प्रश्न संख्या 281 श्री अशोक अर्गल। प्रश्न संख्या 281। मंत्री महोदय, Statement is laid on the table of the House. जी पहला पूरक प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष महोदया, सरकार के नियमों के अनुसार निजी पायलट लाइसेंस तथा वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस वालों को फ्लाइंग क्लबों में जाय राइड देने की अनुमति है। पिछले 15 वर्षों में जाय राइड के दौरान 10 से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं। यदि जाय राइड देते हुए पायलट नियमों को तोड़कर नीचे उड़ान भरकर पानी को छूने की कोशिश करता है अथवा बिजली के तार के नीचे से निकलने का अवैध प्रयास करता है और दुर्घटना हो जाती है, तो उसके लिए अगर कोई दोषी है तो पायलट दोषी होता है, या जो अधिकारी जिन्होंने नियम बनाए वो दोषी हैं। सरकार द्वारा नया सिविल एविएशन अथॉरिटी एक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें भी ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इन 80 साल पुराने नियमों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जल्दबाजी में बनाए जा रहे नए एक्ट को देखकर ऐसा लगता है कि इसे उच्च अधिकारियों द्वारा जो व्यक्ति सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं उनकी पुनः नियुक्ति अथवा पुनर्वास के लिए बनाया जा रहा है। प्राधिकरण के चेयरमैन पद हेतु उम्र सीमा 60 नहीं बल्कि 65 वर्ष रखी गई है। इसके लिए कोई योग्यता नहीं रखी है, केवल योग्यता रखी है तो सचिव का पद रखा गया है। अनुभव कुछ नहीं है, केवल सचिव होना चाहिए। मंत्री महोदय, आपका सवाल कोई एक नहीं था, आपने बहुत से इश्यूज उठाए हैं और एक आपने कहा कि जॉय राइड्स परमिटेड हैं। जो इंक्वायरी की गई थी इस एक्सीडेंट के बाद, उसमें प्रोबेबल कॉज का एक्सीडेंट है लो फ्लाइंग एंड कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स वर नो मॉनिटरिंग ऑफ फ्लाइंग एक्टिविटी एंड इनअफेक्टिव सुपरविजन। और साथ ही ये जॉय राइड थी कि नहीं, निर्णय प्रोबेबल कॉज इसका था ये ट्रेनिंग फ्लाइट थी, क्योंकि जो एक्सीडेंट में मरे पायलट उस टाइम वो ट्रेनिंग के लिए ऑथराइज थे और इस फ्लाइट में उन्होंने 5 सर्किट, ट्रेनिंग का मतलब है अगर वो सर्किट लें और लैंडिंग करें, उन्होंने 5 सर्किट लिए और लैंडिंग की और 6th में जब वो गए तब वो एक्सीडेंट हुआ है। दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए। मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न है कि क्या इस बात की जानकारी है कि ड्राफ्ट सिविल एविएशन अथॉरिटी एक्ट के नियमों में हवाई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किसी प्रकार के नियमों का प्रावधान नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो सरकार इसे जल्दबाजी में विशेष अध्यादेश के जरिए लागू करने की योजना बना रही है। मंत्रालय द्वारा नियमों में बदलाव करने की जगह निर्दोष व्यक्तियों पर झूठे आरोप और दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति की नियुक्ति लाभ के पद के झूठे आरोप के कारण विमानन सचिव द्वारा रोक दी जाती है, जबकि वर्ष 2010 में नागर विमानन के महानिदेशक के पद पर पदस्थ वर्तमान में विमानन सचिव का पुत्र एक नहीं बल्कि 2 एयरलाइनों में कार्यरत था। इसी प्रकार से यह भी देखा गया है कि एक ही प्रकार की हवाई दुर्घटनाओं की जांच करने के बाद विभिन्न प्रकार की अलग अलग सिफारिशें की जाती हैं। इस प्रकार के दोहरे मापदंड अक्सर सिविल एविएशन में देखने को मिलते हैं। क्या ऐसे रोकने के लिए कोई प्रयास किए जाएंगे मंत्री महोदय? कोई भी एक्सीडेंट के बाद डीजीसीए उसकी इंक्वायरी करते हैं और अब ये सोचा जा रहा है कि इंक्वायरी करने के लिए एक अलग अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके बारे में सरकार विचार कर रही है।